प्रधानमंत्री जी इनके सामने झुके, नतमस्तक हुए, तब भी ये शंकराचार्य थे। जब प्रधानमंत्री के सबसे करीबी उद्योगपति अडानी ने इन्हें अपने आवास पर आमंत्रित किया, सम्मान दिया, तब भी ये शंकराचार्य ही थे। लेकिन जैसे ही इन शंकराचार्य ने गौमांस और गौ हत्या पर सवाल उठाया, वैसे ही माहौल बदल गया। 70 साल से गौ हत्या देश में हिंदू जीने के लिए विनाश हो गया है। इन काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा नरेंद्र हिंदू कहकर के सत्ता में आए हुए हैं। गुस्सा नहीं हो गया? शंकराचार्य का साफ कहना है कि 78 साल से इस देश में गौ हत्या चल रही है, कभी अंग्रेजों के दौर में, कभी मुगलों के दौर में, और अब उन लोगों के दौर में जो खुद को हिंदू कहकर सत्ता में आए हैं। क्या आपको गुस्सा नहीं आता? हमारी मां कही जाने वाली गाय की हत्या पर चुप्पी क्यों? जैसे उठा, सरकार ने उल्टा शंकराचार्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। सरकारी नोटिस भेजकर पूछा गया, साबित कीजिए कि आप ही शंकराचार्य हैं, आप हैं या नहीं। नोटिस बाकायदा चिपकाया गया, मतलब साफ है। जब तक आप सरकार के पक्ष में बोलते रहिए, सरकार की तारीफ करते रहिए, सरकार की मेहरबानी आप पर बरसती रहेगी। लेकिन जैसे ही आप सवाल उठाएंगे, कार्रवाई शुरू हो जाएगी, भले ही आप हिंदू धर्म के सबसे बड़े शंकराचार्य क्यों ही ना हो। शंकराचार्य का आरोप है कि बीजेपी की सरकार, चाहे केंद्र में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या किसी भी राज्य में हो, वास्तव में गौ रक्षा नहीं करना चाहती। उनका कहना है कि इन्हीं सरकारों के कार्यालय में सरकार से बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक बन गया है। तो सवाल सीधा है, जो पार्टी खुद को सबसे बड़ी हिंदू पार्टी कहती है, जो गौ रक्षा का वादा करती है, उसके राज्य में गौ हत्या और बीफ निर्यात कैसे बढ़ गया? अब जरा इन तथाकथित गौ रक्षकों को देखिए, जो चंद पैसों के लिए किस तरीके से ड्राइवरों को मारते हैं, पीटते हैं, जो सड़कों पर कीले फेंकते हैं, लोहे की जाल डालते हैं, ट्रकों को रोकते हैं, जिससे कई बार जानलेवा हादसे भी हो जाते हैं। ये लोग बेबस ड्राइवरों को पकड़ते हैं, मारपीट करते हैं और इसे ही बहादुरी समझते हैं। लेकिन यही लोग कत्ल खानों के अंदर जाकर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, क्योंकि इनके अप्पा बप्पा सब वहां पर बैठे होते हैं, इनके आका बैठे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कत्ल खाने सरकारों और राजनीतिक दलों की सरपरस्ती में ही चलते हैं। वहां पर जाएंगे तो इनके पिछवाड़े में इतने डंडे मारे जाएंगे कि इनका गौरक्षा दल इनकी खुद ही अंदर घुस जाएगा। यही कत्ल खाने, शंकराचार्य का आरोप है कि यही कत्ल खाने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मोटा चंदा राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचाते हैं और इसीलिए इन पर कोई हाथ नहीं डालता। ये जो भाजपा की सरकार है, चाहे केंद्र में, चाहे उत्तर प्रदेश में या चाहे किसी भी दूसरे राज्य में, ये गौ रक्षा नहीं करना चाहती है। ये गौ हत्यारों से चंदा लेने लगी है पार्टी, और बस यही सच बोलने की सजा आज शंकराचार्य को दी जा रही है। और इसीलिए आज सवाल शंकराचार्य पर उठाया जा रहा है, ना कि गौ हत्या करने वालों पर, ना ही गौ रक्षकों पर, बल्कि शंकराचार्य पर, क्योंकि वो डायरेक्ट सरकार